हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ ना कुछ डाउट हैं, तो वो सारे डाउट जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फटाफट से अब देख लेते हैं वो डाउट जो स्टूडेंट को आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। CGL 2019 डिस्क्रिप्टिव बुक, सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट लोग जानना चाहते थे कि किस तरह का कंटेंट है। एक बार मेरे को क्विक ओवरव्यू जो है वो हिंदी और इंग्लिश की बुक का दे दीजिए, तो वो मैं क्विक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। हालांकि मैं सारी चीज़ें अपनी प्लेलिस्ट में आपको दिखाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक लेटेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए सब आपको PDF में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, MTS और CHSL, चलो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए जो डिस्क्रिप्टिव की ये बुक होगी, क्या चलेगी? भाई बिल्कुल चलेगी। और MTS और CHSL का डिस्क्रिप्टिव आते आते काफ़ी स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि तब तक बहुत सारे टॉपिक जो है वो अपडेट हो चुके होंगे। तो भाई वो सारे अपडेटेड टॉपिक आपको मैं इन दोनों के लिए प्रोवाइड करूँगा। आपको जस्ट उस लिंक से, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो जिस लिंक से आपने ये बुक ली होगी उस लिंक से अगर आप दोबारा से डाउनलोड करोगे, जिस भी टाइम पे आपको अपडेटेड बुक चाहिए तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। यानी कि MTS और CHSL के लिए भी आपकी ये बुक चलेगी जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे। प्राइस बहुत कम है। हिंदी में इसका प्राइस 32 है और इंग्लिश में इसका प्राइस 70 रुपीज़ है। लेटेस्ट है, अपडेटेड है। अब बात आती है कि इसको इतने सारे टॉपिक हैं, अब इनको पढ़ें कैसे और इनकी प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए भाई, आपको सबसे पहले तो इतने सारे जो टॉपिक हैं इनको पढ़ना नहीं है, इनको रटना नहीं है। आपको जस्ट एक क्विक रिवीजन, आप डेली जो है वो टारगेट बनाइए कि मैं 10-15 ऐसे जो है वो अपडेटेड जो भी हैं, अपडेटेड लेटेस्ट जितने भी हम बताते रहते हैं आपको कि ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। लेटर आपको बताया मैंने इनफॉर्मल और फॉर्मल, कि आपको इनफॉर्मल लेटर जो है वो उसमें कुछ ही तरीके के 10 से 12 फॉर्मेट होते हैं। क्योंकि कंप्लेनिंग लेटर हो गया, तो अलग अलग इस तरह के, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फादर, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, या फिर कोई भी स्कीम से रिलेटेड कि अपने मित्र को स्कीम के बारे में बताइए तो कैसे लिखे जाते हैं और किस तरीके से लिखने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी मतलब अपडेटेड टॉपिक हैं वो सारे अपडेटेड टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं, रटने नहीं हैं, पढ़ने हैं। और फिर आप क्या करिए, जो आपकी CGL की या फिर CHSL की जो आपकी कॉपी होती है डिस्क्रिप्टिव की, उस कॉपी को आपको इंटरनेट से आपको मिल जाएगी वो कॉपी। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपको क्या करना है, इसको मैंने कहा आपको रीड करना है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। अगर आप खुद से ऐसे प्रैक्टिस करने बैठोगे, खुद से ऐसे आर्टिकल बार बार पढ़ोगे इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब की आप हेल्प लोगे, तो आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक असेंबल्ड, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डाटा तो चाहिए ही चाहिएगा। आप मार्केट चले जाइए, मार्केट से बुक परचेज़ करिए, अपडेटेड वर्जन मिलेगा नहीं। और कीमत उनकी कितनी रहती है, 400 से 500 उनकी कॉस्ट रहती है। या फिर अलग अलग आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, जिन चैनल वालों ने कोर्स चलाए हैं उन कोर्स की कीमत कितनी कितनी रहती है। इवन मैंने सुना है 2-2 हज़ार तक भी जो कोर्स की कीमत है। तो यहाँ पे कितना मैं कम उसको आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना आपने ही है और रटना नहीं है। तो ऐसे में अलग अलग चैनल वाले वो रटवा रहे हैं चीज़ों को, तो वो रटना नहीं है, इतना सारा आप क्रैम भी नहीं कर सकते। आप ज़रा खुद दिमाग लगाइए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप एक जो जिस तरीके का पैटर्न आता है, डिस्क्रिप्टिव कॉपी है, उसको इंटरनेट से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकलवाइए और उसके 30 से 40 आपको क्या करने हैं, इसकी वो करवा लीजिए, आप फ़ोटोस्टेट करवा लीजिए। इस तरह से होंगे वो आपके। अब यहाँ पे देखिए, अब जब तक ये बॉक्सेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में जो है वो नहीं कर पाओगे, मिस्टेक करोगे। अगर आपने कटिंग कर दी ना तो फिर आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। आपके मार्क्स इवन बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जो है वो आपका जो ये पेपर होगा उसका जो इम्प्रेशन है वो एग्ज़ामिनर पे नेगेटिव पड़ेगा और वो आपको काफ़ी कम मार्क्स जो है वो दे सकता है। तो आपको इस तरीके से ये जो है बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दी कोरोना वायरस, इस तरीके से आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे बॉक्सेस फिलअप कीजिए और आपको रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी चीज़ पहले तो देखिए एनालाइज करिए। जैसे ये आपका टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये टॉपिक उठाया क्यों गया है, किस वजह से उठाया गया। भाई लॉकडाउन हुआ था, कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन किया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था
ये जो स्कूल और कॉलेजेस हैं बंद हुए थे, इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑफलाइन जब ये ऑफलाइन चीज़ें जो बंद हो चुकी थी, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बंद हो गए थे, स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो ऐसे में कोई ज़रिया नहीं बचा था जिसके ज़रिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन उभर कर आई, वे टीचिंग एग्जीक्यूटिवली रिमोटली एंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जस्ट इसको पढ़ के आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से एक स्टार्ट बनाई गई है। स्टार्ट इसी वजह से बनाई गई है कि एक पढ़ा। अब आप इसको ना अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार आइडिया आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बताना है कि ऑनलाइन लेक्चर किस तरीके से, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा सा मतलब बताना है कैसे, थ्रू ई लर्निंग पोजेस, मतलब ये सारा कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताना है कि इसमें थ्रू वीडियो, थ्रू इमेजेस हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ते हैं, ई लर्निंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए फिर हम बॉडी में लिखेंगे। बॉडी में आप सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई है, क्या क्या इसके अंदर होता है और कौन कौन इसको एडोप्ट कर रहा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्या क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सब इसमें आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट इज़ द की टू कैरियर ग्रोथ इन कॉम्पिटिटिव टाइम्स वी इलनी। तो मतलब वही स्किल डेवलपमेंट और इन्हांसमेंट जो है वो आज का जो प्रतिस्पर्धात्मक युग चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा एक स्टूडेंट के लिए इजी है और नए स्किल सीखना। अभी भी आप देखिए, कोई भी कोडिंग स्किल सीखनी है, कोई भी इंग्लिश सीखनी है, सारे के सारे कोर्सेज, आईलेट्स आपको अगर कोर्स देना है, पेपर देना है उसका, तो हर चीज़ ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने। तो यहाँ पे आपको पूरा बॉडी में इस तरह का लिखना है। फिर उसके बाद इसी में आपको एडवांटेज बतानी है, इसी में आपको डिसएडवांटेज बतानी है। तो टोटल आपकी जो है वो नियर अबाउट मैं कहूँ तो 25 लाइन्स आपको लिखनी है। अगर आप ऐसे की बात करते हो तो 25 जो लाइन्स हैं, मतलब हर लाइन लगभग आपकी 8 से 10 सेंटेंसेस की, सॉरी वर्ड्स की होगी, ठीक है। तभी आपके 250 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो बीच में मैंने आपको बताया जो बॉडी होगी आपकी, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन इनको अडोप्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि ऑनलाइन एजुकेशन की सारी चीज़ें मिला करके गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए, मतलब एक सुझाव जो हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि ये बहुत अच्छी है, डिस्पाइट कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उसको ओवरकम करके, उस चीज़ में सुधार करके जो है वो इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है। गवर्नमेंट को जो है वो गरीब बच्चे जो हैं जो पढ़ नहीं सकते उनको भी लैपटॉप्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि उनको भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहिए। लाइक इस तरह के कंक्लूजन में हम सजेशन एक तरीके से डालते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें लिखी जाती हैं, आपको क्रैम नहीं करना है। अब जैसे आपको फार्म बिल 2020 के ऊपर आ गया, अब यहाँ पे जब आपको इंट्रोडक्शन करना है तो आप ये तो बताओगे कि कौन से 3 बिल हैं। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो फिर आप कैसे उसको लिख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आपको बॉडी में सारा कुछ लिखना है कि इस बिल के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या इसमें जो है वो सरकार ने नई चीज़ें जो है वो लेके आई, इसमें क्या उनका मतलब है, और इससे विपक्ष जो है वो क्यों नाराज़ हैं, क्यों वो हंगामा कर रहे हैं, और क्यों खुद किसान जिनके लिए ये बनाया गया है बिल, वो क्यों इससे दुखी हैं, सब कुछ बताना है। और लास्ट में फिर कंक्लूजन बताना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बुक, ठीक है। ये सबसे पहले तो मैं आपको अपडेटेड बुक ही दिखाता हूँ पूरी। यहाँ देखिए, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी, इंग्लिश, एस्से, लेटर, सब है इसमें। आप बहुत सारे हैं इसमें, ये अपडेटेड है, काफ़ी सारे इसमें आपको मिल रहे हैं। मैं आपको सारे दिखा दूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी इसमें आपके लिए इंक्लूड की गई हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं। लॉकडाउन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट के ऊपर कोरोना वायरस का चाइनीज़, एनआरसी से रिलेटेड, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हिंदी में भी आपको साथ साथ मिलेगा इंडियन जीडीपी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद देखिए फार्म बिल है आपका, और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन है। ये सारे टॉपिक हैं। कुछ और टॉपिक देखिए हिंदी में, मतलब 3-4 लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से जाके आप मतलब ये सारे देख सकते हो। ये देखिए, नोटबंदी, चंद्रयान 2, ये सारे आपको टॉपिक जो है वो इसमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऐसे है, लेटर है, सब सब तरीके।
ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक है अभी आया था आपका CHSL में, जीवन में शिक्षा का महत्व। ठीक है, ये देख लीजिए हिंदी में आपकी एक और बुक। काफ़ी सारे ऐसे लेटर हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें बहुत कम है? बहुत सारे हैं यार इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, और पूरे अपडेटेड हैं ये, और लेटेस्ट टॉपिक है करप्शन से रिलेटेड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर तरह के टॉपिक इसमें आपको मिल रहे हैं। इसी तरह से जैसे आप इंग्लिश का भी देख सकते हो, आप जस्ट गूगल पे कर सकते हो मेरे को डायरेक्टली। हर तरह के लेटेस्ट टॉपिक है, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया हूँ, आपको लेटर भी साथ में बनाए हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारा दिखा दिया और बता भी दिया कैसे कैसे गूगल पे कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं मेल कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को मेल आईडी दे देना, मैं सेंड कर दूंगा। तो ये भाई सारे टॉपिक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्रैमिंग मैंने आपको बताया नहीं करनी है आपको क्रैमिंग। आपको ये पढ़ के, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपको पूरा स्टैंजा पढ़ लेना है किस तरीके से है, उसको अपने शब्दों में आप प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताई। जो फॉर्मेट है आप नेट से डाउनलोड करके उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा के आप काफ़ी सारे उसको फ़ोटो स्टेट करवा के फिर डेली प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और फिर खुद से अपने शब्दों में बनाइए। आइडिया ले लीजिए कि क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी लाइन इसमें अट्रैक्टिव है। ठीक है, इस तरीके बिना प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर कोई टॉपिक उल्टा सीधा टकरा गया तो फिर आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये तो मानते हो आप, Tier 1 और Tier 2 दोनों की मेहनत पानी में चली जाएगी। ऐसे ही CHSL है, ऐसे ही MTS हो गया। सो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।